हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज आपके सामने 12th क्लास का ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको पूरे के पूरे नोट्स के हिसाब से मिलेगा। जैसे आप अपने नोट्स बनाते हैं, टीचर जब क्लास में करवाता है, आपके नोट्स बनवाता है, उसी प्रकार आपके पास नोट्स से ही शुरुआत आपकी करेंगे और सार टर्म को आपके पास समझाया जाएगा। तो बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर अपडेट आप ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन क्लास को। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इसके डेफिनेशन नोट करवाते हैं। आप मेरे साथ साथ इसके डेफिनेशन नोट कर लेना। डेफिनेशन है इसकी, इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच deals with the electric charge at rest। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें, इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसी को आप बोल देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी दूसरी यूनिट है। यहाँ पे आपके पास नई टर्म और आई है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाएंगे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको समझा देते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये? ब्रांच है विच डील्स विद द, जो किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चार्ज आपके पास किस में है? चार्ज को आप बोलते हैं आवेश, और ये चार्ज किस में है? रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में है। तो दिस फिनोमेना क्या बोलते हैं आप? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसको कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आ जाए आपके पेपर में कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इसके डेफिनेशन आपके सामने बताते हैं। इसमें लिखेंगे आप, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू insulating bodies which are rubbed against each other is called फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं? जैसे आपके पास फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घर्षण होता है बच्चों। तो आप क्या करते हैं, दो इंसुलेटिंग बॉडी को जब आप आपस में रब करते हैं, जैसे आपके पास सर्दी के मौसम में आपके जो हाथ है गर्म करने के लिए आप क्या करते हो, अपने हाथों को रबिंग करते हो। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग बॉडी को क्या किया गया? रब किया गया आपस में। तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात आपके सामने नोट हो चुकी है। अब जो भी टर्म आएंगे आपके सामने पूरा का पूरा बताएंगे। यहाँ पे आपके सामने यूज हुआ है चार्ज। तो चलते हैं बच्चों चार्ज की तरफ है। तो चार्ज ये आप नोट कर लें, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लो इसको। अब बात लेके चलते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज बच्चों जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आवेश बोलते हैं।
तो आपको इसके डेफिनेशन आप देखिए, मेरे साथ साथ आप लिखिए। द टोटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी होती है बच्चों। डेफिशिएंसी को आप क्या बोल देते हैं? एक्सेसिव बोल देते हैं। किसकी डेफिशिएंसी? इलेक्ट्रॉन की बच्चों डेफिशिएंसी। और इलेक्ट्रॉन में आपको पता है क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं बच्चों। इज कॉल्ड इट चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको आप चार्ज बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। ए बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होना इलेक्ट्रॉन की, वो आपके सामने कहलाता है बच्चों चार्ज। अब आपके पास यहाँ पे इससे नीचे आप क्या लिखेंगे इसमें? तो इसके नीचे आप लिखेंगे द डेफिशिएंसी, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। जैसे आपको डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, उस टाइम आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण आपके पास क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। आपको पता है बच्चों, एक्सेस, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो गए, कमी हो गई, तो आपके पास क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी बॉडी के ऊपर। नेगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी। यहां तक एक काम हो गया। तो आपने चार्ज में बच्चों ये लिखना है। फिर बात आ गई आपके सामने चार्ज की एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों चार्ज की तो एसआई यूनिट है, वो क्या होती है बच्चों? कूलाम होती है, जिसकी नोटेशन क्या होती है? सी होती है। और बच्चों इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है? वो आपके सामने स्टेट कूलाम होती है। फिर बात कर लेते हैं यहां से, जो आपके सामने यहाँ पे कूलाम आया और स्टेट कूलाम आया, ये आपके सामने जो एक कूलाम होता है, जो आपके सामने एक कूलाम होता है, वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो यहां तक की बात आपके सामने हो चुकी। अब बात करते हैं इसके आगे, इसकी प्रॉपर्टी की। तो ये बात नोट करिए, पॉज करिए। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? आप मेरे साथ साथ लिखते रहें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू काइंड। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके सामने पॉजिटिव भी होता है और आपके सामने नेगेटिव भी होता है। पहली बात तो आपके सामने ये। फिर बात आती है इट इज एडिटिव इन ए नेचर। नेचर के अंदर क्या होता है? ये एडिटिव नेचर का होता है। फिर जो थर्ड बात आती है आपके सामने, वो आती है लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल। जो आपके पास लाइक चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, वो क्या करता है? आपस में रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे बच्चों? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यही है। अब बात लेके चलते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की। तो बच्चों इसका फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट इसका क्या है, इट इज कंजर्व। इसको आप क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या है इसका, इट इज क्वांटाइज इज चार्ज carried by body is equal to, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस में एन ए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला आता है, और यहाँ पे आपका एन है उसकी वैल्यू 1 से लेके अप टू 100 होती है। ये था आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नोट कीजिए, फिर करवाते हैं इससे आगे। अब बात चलते हैं बच्चों इसके आगे, आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज states that amount of electric charge in an isolated system remains constant। अब आपके सामने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे तरीके से और समझते हैं। यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में आपके पास जैसे हमने यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास नंबर 238 होता है। जब ये टूटता है थोरियम में 234 और 90 आपका एटॉमिक नंबर रहता है, और हीलियम आपका पता है 2 एटॉमिक नंबर है, 4 आपके पास मास नंबर है। अब ये टूटा है, यहां पे आप लिखेंगे चार्ज बिफोर डीके। डीके के पहले जो चार्ज है आपका वो कितना है, प्लस में 92 इलेक्ट्रॉन है। फिर आपके सामने टोटल चार्ज आफ्टर डीके, डीके के जो बाद में जो चार्ज है वो 90 और 2 बराबर हो गए, तो आपके पास 90 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए बच्चों, टोटल 92 इलेक्ट्रॉन। 92 बिफोर 92 आफ्टर, तो आपके सामने क्या हो गया बच्चों, क्या लिखेंगे यहां से, हेंस टोटल चार्ज इज कंजर्व। टोटल चार्ज आपके सामने क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो यहां तक की बात नोट कर ले, नोट कर ली होगी। अब बात चलते हैं इसके आगे। तो इससे आगे बात आती है बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके सामने क्या है, एडिटिव नेचर का है, तो आप इसके डेफिनेशन क्या देंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी टू algebraic sum of all the चार्जेस। ये आपके सामने सम है, लाइट पड़ रही है यहां से, सम आपके सामने ये चार्जेज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये नोट करिए। फिर इसका एग्जांपल करवाते हैं आपके सामने। तो इसको एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं एडिटिव चार्ज को। जैसे ये आपके सामने माइनस का क्या हो और प्लस का 5 क्या हो हमने ले लिया, कोई बॉडी मान ली,
तो इसमें जब आप इसको एडिटिव प्रॉपर्टी की सहायता से ऐड करेंगे टोटल चार्ज, तो आप यहाँ से टोटल चार्ज जब आप निकालेंगे तो आपके सामने क्या क्या है, प्लस में 5 क्या हो, माइनस का क्या हो, एडिटिव आपके पास प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या हो गया, 4a क्या हो आपके पास हो गया। अब बात करेंगे जो आपने क्वांटाइजेशन देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपने देखा था, फॉर्मूला आपने क्या देखा था इसका, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, तो वो और देख लो। तो बच्चों इसके न्यूमेरिकल और देख लो आप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देख लो। स्टेटमेंट आपके पास जैसे ही आ जाए, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पॉसिबल। तो इसका प्रूफ और देखो आप। तो गिवन चार्ज आपके सामने कितना है, 5.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब आप जानते हैं, आप यहां से लिखेंगे एज वी नो, आप क्या जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के माध्यम से आप जानते हैं क्या इज इक्वल टू एन ई, जानते हो आप। तो यहाँ पे जानते हो, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, क्या हो भाई, ये आ गया आपके सामने। तो आप जानते हैं एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। सभी वैल्यू इसमें पुट करो, इसकी वैल्यू तो आपके सामने गिवन दे रखी है, देखो ये रही, ई की वैल्यू हमने ये रख दी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सोल्व करोगे इसको, ऊपर आपके सामने 580 बटे में आपके पास यहाँ से 16 बच जाएगा। ये क्वांटिटी मैंने इसको ये सोल्व कर लिया, यहाँ से 19 है, इसको मैंने सोल्व कर लिया। तो आपके सामने कट करोगे तो 36.25 आपके सामने आ जाएगा। तो इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ से एज एन इज नॉट ए इंटीजर। तो आपके सामने जो n है ये आपके सामने क्या है, एक इंटीजर नहीं है। सो द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट ए पॉसिबल। तो बच्चों आज आपके सामने चार्ज की जो भी क्वांटिटी थी उसके बारे में हमने बता दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको पूरा का पूरा तरीके से समझा दिया, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल भी करवा दिए। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही, बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने, इतना ही दोस्तों। आप अपना आज प्रथम वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स में बना लें, कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो दोस्तों उसका टाइम टेबल भी आपको गिवन मिल जाएगा, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। यूट्यूब के ऊपर आपको गिवन मिल जाएगा, टाइमिंग आपका इतने बजे से इतने बजे तक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर अपडेट आप ऑटोमेटिक प्राप्त कर सके। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए,